मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज इंसाफ की इस अदालत के रूबरू एक ऐसा मुजरिम खड़ा है जिसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। इसने हैवान बनकर इंसान से जीने का हक छीना है। अपनी दरिंदगी का सबूत देने के लिए इंसानी खून से हाथ रंगे हैं। योर ऑनर, मैं समझता हूं ऐसे बेदर्द इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। यह इंसानियत के माथे पे एक बदनमा दाग है जिसे दुनिया की भलाई के लिए मिटा देना जरूरी है। योर ऑनर, यह वैशी इंसाफ और कानून की अदालत में पहली बार नहीं आया। इसकी हिस्ट्री शीट उठा के देखिए। इससे पहले भी कई बार जुर्म कर चुका है, कई बार जेल जा चुका है। योर ऑनर, अगर कोई शख्स कानून की दी हुई सजा की अजियत उठा के फिर जुर्म करता है तो यह उसकी बेहिस्सी की अलामत है, उसके जालिम होने की पहचान है। योर ऑनर, ऐसे मुजरिम के लिए सजा कोई अहमियत नहीं रखती। योर ऑनर, इसे फांसी पे लटकाइए ताकि दूसरों को इबरत हो और माशरे में फैलने वाला यह नासूर हमेशा हमेशा के लिए यही खत्म हो जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। योर ऑनर, मुअज़्ज़िज़ वकील सरकार ने मेरे मुवक्किल को मुजरिम साबित करने के साथ साथ उसे इंसानियत के दायरे से खारिज करने की भी कोशिश की है। अगर यह इंसान वहशी और दरिंदा है तो फिर उस माशरे की सूरत कितनी घिनौनी होगी जिसमें इस जैसे न जाने कितने लोग आबाद हैं। योर ऑनर, वकील सरकार ने फरमाया है कि यूसुफ की हिस्ट्री शीट इस बात की वजाहत करती है कि वो एक आदी मुजरिम है। वो बार बार जुर्म करता रहा है और बार बार जेल जाता रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों करता रहा है। दुनिया का कोई भी इंसान सिर्फ अपने जज्बात की तस्कीन के लिए जुर्म नहीं करता। योर ऑनर, जुर्म ना शौक है ना पेशा है। जुर्म करने का हौसला हालात बढ़ाते हैं और जुर्म का इश्तियाल वो लम्हा दिलाता है जो इंसान में नफरत पैदा करके होश और हवास छीन लेता है। मुल्जिम की हिस्ट्री शीट के मुताले का अंदाज बहुत सतही है। योर ऑनर, जरूरत इस बात की है कि जुर्म करने वाले को उसके माजी के आईने में देखा जाए, उन हालात को परखा जाए जिन्होंने उसे परवान चढ़ाया है। यूसुफ ने कत्ल किया है, लेकिन वो कौन सा लम्हा था, वो कौन से हालात थे जिन्होंने एक तालीम याफ्ता इंसान को मुजरिम बनने पर मजबूर कर दिया। कानून का काम सिर्फ फैसला सुनाना नहीं और ऑनर, उन हालात को जानना भी कानून का फर्ज है जो किसी को कातिल और किसी को मकतूल बना देते हैं। ऑब्जेक्शन हीरोज, बोले सफाई इस मुकदमे को जज्बात का रंग देना चाहते हैं। हालांकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि कानून के सीने में जज्बात नहीं इंसाफ होता है। मुल्जिम यूसुफ ने कत्ल किया है और दुनिया का कोई कानून ऐसे मुजरिम को माफ नहीं करता। मुल्जिम यूसुफ, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ कहने से फायदा भी क्या है जज साहब। वकील सरकार ने ठीक ही कहा है कि ये कानून की अदालत है। यहां मुआशरे की बात और जज्बात का जिक्र करना जुर्म है। वकील सरकार ने पहले ही मुझ पर इतने जुर्म आयद कर दिए हैं, तो फिर मैं ये नया जुर्म कैसे कर सकता हूं जज साहब? मैं वैशी हूं, मैं दरिंदा हूं। इस मुआशरे के माथे पर एक बदनुमा दाग हूं। ये सारे खिताबात सिर्फ मुझे इसलिए दिए गए हैं कि मैंने एक मासूम लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक बदकिरदार बाप के बदकिरदार बेटे को कत्ल किया है। मैं जानता हूं जज साहब कि कत्ल एक संगीन जुर्म है। इस जुर्म की सजा मौत है। इन सब बातों के बावजूद मैं शर्मिंदा नहीं हूं। मुझे कोई निजामत नहीं है। बता सकते हैं तो इतना बता दीजिए जज साहब, जब मैं लम्हा लम्हा कत्ल होता रहा, घड़ी घड़ी दम तोड़ता रहा, उस वक्त आपका कानून और इंसाफ कहां था जज साहब? जब इस मुआशरे में शरीफ बनकर जीने वाले बदमाश मुझ पर जुल्म तोड़ते रहे, उस वक्त आपका इंसाफ कहां था? जब दौलत का लिबास पहनकर अपने ऐब छुपाने वाले लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहे, उस वक्त आपका कानून कहां था जज साहब? यकीन कीजिए जज साहब, मैंने इस दुनिया में शरीफाना जिंदगी गुजारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात ने मेरे पांव में
जुर्म की जंजीर पहना दी। आज से 25 बरस पहले मैं रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लिए जिंदगी की राहों पर भागता चला जा रहा था। ये देख माँ, ये देख, अखबार में मेरी तस्वीर छपी है। तस्वीर छपी? हाँ माँ, मैं बीए के इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ। कामयाब हो गया? अल्लाह तेरा शुक्र है। दिखाना माँ मुझे भी, कहीं किसी और की तो तस्वीर नहीं है। चुप चुड़ैल, एक गरीब माँ के बेटे ने इतने नंबर हासिल किए हैं कि सब लोग हैरान रह गए। माँ, ये सब तेरी दुआओं का असर है। आधा मेरी दुआओं का भी असर है भैया। शब्बू, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। दुखों की लंबी रात कट गई है। शब्बू, अब मैं तुझे इतने खूबसूरत गहने बनवा के दूंगा, ऐसी अच्छी ओढ़नी ला के दूंगा कि सब मोहल्ले की लड़कियां तुझे देखने के लिए आएंगी। माँ, अब तू मेरे लिए दिन रात मेहनत नहीं करेगी। माँ, मैं काम करूंगा और तू सिर्फ आराम करेगी, बस। नहीं बेटे, अभी तो मंजिल तक नहीं पहुंचा, तुझे अभी और पढ़ना है। माँ, तू बीमार रहती है ना, इसलिए तुझे इलाज की और शब्बों के हाथों को मेहंदी की जरूरत है। मैं ऐसे हालात में नहीं पढ़ूंगा माँ। ये सर, आइंदा तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हालात बुरे सही, कर्ज का बोझ सही, मगर तुझे और पढ़ना है। मैं सारी दुनिया की सख्तियां झेल सकती हूँ, मगर उस वादे से नजरें नहीं चुरा सकती जो मैंने तेरे मरहूम बाप से किया था, जब उन्हें एक झूठे मुकदमे में फांसी की सजा दी जा रही थी। तो जेल के मुहाफिजों ने उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी। जानते हो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश के लिए क्या कहा था? क्या कहा था माँ? उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरा बेटा कानून दां बने। बोल यूसुफ, क्या तू अपने मरहूम बाप की इस आखिरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करेगा? क्या तू मेरी आरज़ुओं को परवान नहीं चढ़ाएगा? मैंने तो तेरे मुस्तकबिल के लिए बहुत से ख्वाब देख रखे हैं, क्या वो सब अधूरे रह जाएंगे? नहीं माँ, मैं तेरे ख्वाबों की ताबीर बनूंगा। मैं तेरी हर सोच को हकीकत बनाने की कोशिश करूंगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। उल्लू कहेगा, दिल जलाने वाली बातें करता रहता है। गिन लो, पूरे 1000 है। पूरे ही होंगे सेठ साहब। आप हमेशा मुश्किल वक्त में हमारी मदद करते हैं। समझ में नहीं आता कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे शुक्रिया की क्या जरूरत है, मैं कोई खैरात थोड़ी दे रहा हूँ। बेटे को पढ़ाने के लिए कभी खैरात भी मांगना पड़ी तो मैं शर्म महसूस नहीं करूंगी। अरे तुम्हारा भी जवाब नहीं है। जवान बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं और तुम हो के मरने वाले की वसीयत को निभा रही हूँ सेठ साहब। और फिर चंद साल की तो बात है, मेरा बेटा वकील बन जाएगा और हम आपकी पाई पाई अदा कर देंगे। वैसे हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। आदाब। आदाब। एहसान सीखा ही नहीं यूसुफ की माँ। अरे एक एक के 4 वसूल न कर लूं तो मेरा नाम भी सेठ इलियास नहीं।